Good morning. Let's recap and just recapitulate this topic. इंग्लिश कम्युनिकेशन स्किल्स के बारे में हमने कुछ टॉपिक बताने हैं। वो है हमारा इंग्लिश से रिलेटेड एक तो प्रोसेस है आपका, एक बार ये से देख लीजिए। इसमें सेंडिंग, इनकोडिंग, मैसेज और चैनल और रिसीव और डिकोडिंग, ये सब चीजें हैं। ये प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन है इसमें। चलिए, और कुछ ये आपके ऑब्जेक्टिव्स हैं, इसे भी देख लीजिए। ऑब्टेन इन्फॉर्मेशन, प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन, इनिशिएट एन एक्शन, प्रिवेंट एक्शन, ये सारी चीजें इसके ऑब्जेक्टिव्स हैं। हमने बात करी थी कम्युनिकेशन स्किल्स की। कम्युनिकेशन की तो वो दो टाइप के होते हैं, वर्बल एंड नॉन वर्बल कम्युनिकेशंस। ऑन द बेसिस ऑफ, अगर आप फ्लो की बात करते हैं तो फ्लो की बेसिस पे आप अगर इसको करेंगे तो डाउनवर्ड, अपवर्ड एंड हॉरिजॉन्टल। अगर आपको आता है क्वेश्चन, अगर आता है टाइप ऑफ कम्युनिकेशन बताइए, तो आपको लिखना है कि वर्बल एंड नॉन वर्बल बताना है ऑन द बेसिस ऑफ वर्ड्स वगैरह पे। और ये भी बता देना साथ में कि सॉरी जी, तो आपने इसको भी एक्सप्लेन कर देना है कि वर्बल एंड नॉन वर्बल कम्युनिकेशंस को भी, और फ्लो ऑन द बेसिस ऑफ फ्लो। दीज आर थ्री टाइप ऑफ कम्युनिकेशन। यहाँ पे तीन तरह से कम्युनिकेशन किया जा सकता है, एक तो डाउनवर्ड, एक अपवर्ड है और एक हॉरिजॉन्टल, राइट। अब बात करते हैं वर्बल एंड नॉन वर्बल कम्युनिकेशंस की। तो वो ये डिफरेंसेस हैं वर्बल एंड नॉन वर्बल कम्युनिकेशंस में। वर्बल कम्युनिकेशन इज द एक्सचेंज ऑफ इन्फॉर्मेशन बाय वर्ड्स, एंड नॉन वर्बल कम्युनिकेशन इज एक्सचेंज ऑफ इन्फॉर्मेशन वर्डलेस। वर्डलेस क्यूज मतलब वर्डलेस, यानी कि कोई भी वर्ड नहीं होनी चाहिए, बाकी बॉडी लैंग्वेज हो सकती है, जेस्चर हो सकता है, आई कॉन्टेक्ट हो सकता है, या कोई स्टाइल हो सकता है, बॉडी पर्सनैलिटी हो सकती है, और या क्लोथ, कपड़ों के अपीयरेंस से हो सकता है, ये सब चीजें। वर्बल कम्युनिकेशन हैज द लेस चांस ऑफ कंफ्यूजन। देखो, वर्बल कम्युनिकेशन के चांसेस ऑफ कंफ्यूजन कम है, या मिसअंडरस्टैंडिंग के चांसेस कम है, बट नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के चांसेस या कंफ्यूजन होने के चांसेस थोड़े ज्यादा हैं, राइट। इसके बाद हमने बात करी थी कि कुछ बैरियर, याद है आपको, उसका हमारा टॉपिक था बैरियर टू कम्युनिकेशन। तो हम भी देयर आर डिफरेंट बैरियर्स। हमारा लैंग्वेज लिंग्विस्टिक बैरियर था, और क्या था हमारा, सिमेंटिक बैरियर्स वगैरह भी थे। तो ये लिंग्विस्टिक बैरियर होता है जहाँ पे हम किसी तरीके को लेकर के कंफ्यूजन होते हैं, डिफरेंट नेटिव लैंग्वेज नहीं होती, कॉमन हमारा लैंग्वेज नहीं होने के कारण होता है। और सिमेंटिक बैरियर में काफी और बहुत सारी चीजें थी, जिसमें हम वर्ड टाइप डिफरेंट, हम वर्ड डिफरेंट मीनिंग होता है, वर्ड विद डिफरेंट मीनिंग होता है। ऐसा एक कोई एक वर्ड है जिसके अलग अलग मीनिंग है, कोई आप एग्जांपल ले सकते हैं। जैसे एक ही कोई वर्ड है जिसकी अलग मीनिंग है। फॉल्टी ट्रांसलेशन, यानी कि मैंने आपको कुछ बोला लेकिन आपने उसका गलत मीनिंग अंडरस्टैंड कर लिया। अनक्लैरिफाइड अजम्पशंस, डोनेशंस एंड कैनोटेशंस, है ना, टेक्निकल जार्गन्स वगैरह, बैड एक्सप्रेशंस, ये ना, ये सब सिमेंटिक बैरियर्स में आप क्या जाते हैं। और लिंग्विस्टिक बैरियर्स में आते हैं कॉमन, ये सब सिंपल से नेटिव लैंग्वेज नहीं होती है वो चीज। इट सीम्स टू बी वे ऑफ फिनोमिनन, कह सकते हैं इसको वन वे फिनोमिनन। वन वे फिनोमिनन मतलब कि अगर मैं आपको कोई पर्टिकुलर लैंग्वेज में बात कर रहा हूँ, आप उसको नहीं समझ रहे हो, तो एक तरीके से वन वे फिनोमिनन हो जाएगा आपका, ठीक है। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज मैंने आपको बार बार अगेन रिपीट भी करवाई थी, फॉर्मल कम्युनिकेशन एंड इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। ये आपको पहले ही बताया था। इसका है डेलिबरेटली स्ट्रक्चर होता है, इसका अच्छा खासा स्ट्रक्चर होता है, बट इसका अच्छा खासा स्ट्रक्चर नहीं होता है, स्पॉन्टेनियस होता है ये। वेल प्लान, सिमेंटिक एंड ऑथराइज होता है ये, इतना ज्यादा ऑथराइज नहीं होता इनफॉर्मल कम्युनिकेशन में। ये प्रिस्क्राइब थ्रू चेन ऑफ कमांड, यानी कि इसमें प्रॉपर चेन ऑफ कमांड होती है, असिस्टेंट सीनियर, असिस्टेंट जूनियर, फिर इस तरीके से पूरी चेन होती है। बट यहाँ पे अनप्लान होता है, कोई भी किसी से हेलो हाय कर लेते हैं, तो ये इनफॉर्मल होता है। या फिर कभी हम किसी से कोई क्वेरी पूछते हैं, डाउट पूछते हैं, होता है ना, आप भी आपस में क्लास में किसी से कोई क्वेरी डाउट पूछते हैं, तो कोई मतलब नहीं, लेकिन फ्लो ऑफ इन्फॉर्मेशन होती है वो बिल्कुल फॉर्मल कम्युनिकेशन के थ्रू जाती है। मान लो हॉलीडे को डिक्लेयर करना है, तो प्रिंसिपल अपने वाइस प्रिंसिपल को बताती है, वो आगे बताती है, वो क्लास टीचर को बताती है, क्लास टीचर मॉनिटर बता, मॉनिटर क्लास में अनाउंस करता है कि कल हॉलीडे है। इस तरीके से प्रॉपर तरीके से होता है। लेकिन जब कोई कुछ इनफॉर्मल में ऐसा कुछ नहीं होता, ऑफिशियल होता है या अनऑफिशियल होता है, टू अचीव बिजनेस ऑब्जेक्टिव, टू पर्सनल नीड्स। इनफॉर्मल कम्युनिकेशन मोस्टली, इनफॉर्मल में क्या होता है, मोस्टली पर्सनल नीड्स होती है कि मेरी क्वेरी है, मेरा सेंटर्स कहाँ पे है, मेरा इग्नू का जो अभी तक मेरा वो हॉल टिकट नहीं है डाउनलोड हो रहा है इग्नू का, इस तरीके की जो चीजें हम पूछ सकते हैं। टाइम टेकिंग होता है फॉर्मल कम्युनिकेशन, बिकॉज ऑफ चेन ये टाइम टेकिंग होता है, ये थोड़ा फास्ट होता है। एक्यूरेट होता है ये थोड़ा सा, बट लीगल और ऑथेंटिकेट होता है इसमें, बट ये थोड़ा सा इतना ज्यादा नहीं होता। डिस्टॉर्शन भी होता है, रूमर्स या गॉसिप्स भी हो सकते हैं, थोड़ा अफवाहें वगैरह या रूमर्स गॉसिप्स वगैरह का है। ये ओरल रिटर्न दोनों तरीके से हो सकता है, ये यूजुअली ओरल होता है। इट कैन बी ट्रेस, ये कहाँ से, इसका ओरिजिन कहाँ से आया मैसेज, तो आप बता सकते हो कि ओरिजिन इसका मेन किसने जनरेट किया, ये ड्राफ्ट किसने जनरेट किया। बट यहाँ पे कोई ऐसा कुछ नहीं होता है, राइट। फिर हम बात कर रहे थे कुछ टॉपिक और डिफरेंट की, हम बात कर रहे थे ग्रुप डिस्कशन, रीडिंग एंड राइटिंग स्किल्स पर हम आए थे। रीडिंग एंड राइटिंग स्किल्स से पहले हम ग्रुप डिस्कशन की क्वालिटीज भी हम देख लेते हैं। इसमें प्रेजेंटेशन स्किल्स आपकी, सब्जेक्ट, उसमें सब्जेक्ट नॉलेज होना चाहिए आपको, एक्सप्रेशंस की क्लैरिटी होनी चाहिए, मैं कोई वर्ड बोलो तो उसको अच्छे से एक्सप्रेस करके बात करो, ठीक है। मैनेजरियल क्वालिटीज होनी चाहिए, कम्युनिकेशन स्किल्स होनी चाहिए, यूज ऑफ अप्रोप्रिएट नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। अगर आप ग्रुप डिस्कशन कर रहे हो, तो जो भी अगर हम कोई नॉन वर्बल कम्युनिकेशन कर रहे हो, तो उसको अप्रोप्रिएट वर्बल यूज करो। गुड लिसनिंग, ग्रुप डिस्कशन के अंदर आपको एक अच्छा लिसनर भी होना चाहिए, और टाइम मैनेजमेंट भी होना चाहिए, क्योंकि जो टॉपिक आप बता रहे हो, समझा रहे हो, टाइम में रैप अप करना है, क्योंकि सभी लोगों को पार्टिसिपेट करना है, और विद इन द टाइम लिमिट में आपको उसको कंप्लीट करना है, राइट।
कुछ और भी कॉमन अगर पर्सनल क्वालिटीज या एटिकेट्स के बारे में बात करें तो एंथुसियाज्म होना चाहिए, एनालिटिकल स्किल्स, इनिशिएटिव, डिसीजन मेकिंग, कंटेंट। कंटेंट मतलब जो आप प्रेजेंटेशन दे रहे हो तो उसके अंदर अच्छा खासा कंटेंट तो होना चाहिए। कम्युनिकेशन स्किल, वॉइस आपकी प्रॉपर होनी चाहिए, वॉइस टोन अच्छा होना चाहिए, है ना, पोलाइट होना चाहिए, फ्लुएंसी होनी चाहिए, है ना, ये सब चीजें, रीजनिंग वगैरह। दीज आर दी कॉमन, हमने कुछ चीजें पढ़ ली इसमें। अगर हम कम्युनिकेशन स्किल्स में ग्रुप डिस्कशन में कुछ और टॉपिक अगर हम डिस्कस करते हैं तो वो है हमारा ये हमारा आता है वर्बल कम्युनिकेशंस। हम जो करते हैं ग्रुप डिस्कशन करते समय वर्बल कम्युनिकेशन करेंगे तो ग्रुप डिस्कशन में कैसे करेंगे, स्मॉल ग्रुप कम्युनिकेशन में और इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन में इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन। दी जाता है, नीचे आपको दो वर्ड लिखे हैं कि इंट्रापर्सनल है और इंटरपर्सनल है। इंट्रापर्सनल होता है जब वन पर्सन सिग्निफाई हिज ऑन, मतलब हिज अपनी ऑनसेंट, दो लोग आपस में जब बात करते हैं विद इन दी एक ग्रुप में बात करते हैं। एक होता है अदर, बाकी लोगों को भी इंटरेक्ट कर लेते हैं, बाकी लोगों को भी इन्वॉल्व कर लेते हैं, उसको बोलते हैं इंटरपर्सनल, राइट। चलिए अब हम बात करते हैं डिफरेंट लेवल ऑफ मीनिंग, हम बोलते हैं, या डिफरेंट लेवल ऑफ रीडिंग्स, ठीक है। तो उसमें आपने देखा था लिटरल इंटरप्रेट करना या इवेल्युएट करना या फिर क्रिएटिव करना, ये सब डिफरेंट वो है आपका, लिटरल, इंटरप्रेट, इवेल्युएट, ये चीजें, ठीक है। और अगर आप कॉम्प्रिहेंसिव के लेवल की बात करते हैं तो लिटरल, इम्प्रिंसिपल या फिर रीऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं, ठीक है। अगर हम इफेक्टिव कम्युनिकेशन के कुछ एडवांटेज की बात करते हैं तो स्ट्रॉन्ग डिसीजन मेकिंग, मोर प्रोडक्टिविटी, कंसिस्टेंसी इन वर्क फ्लो, स्ट्रॉन्ग बिजनेस रिलेशंस, बेटर कंट्रोल, एडवांस प्रोफेशनल इमेज, बेटर रिस्पॉन्स फ्रॉम ऑल स्टेक होल्डर, क्विक इन प्रॉब्लम सॉल्विंग, ठीक है। दीज आर दी कुछ चीजें हैं। अब हम बात करते हैं एसेंशियल कम्युनिकेशन स्किल फॉर योर करियर, तो ये भी पर्सनल से रिलेटेड, लिसनिंग होना चाहिए आपको, फ्रेंडलीनेस होना चाहिए, ओपन माइंडनेस होना चाहिए, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन को भी यूज करना चाहिए अपने बॉडी लैंग्वेज से, जेस्चर से, अपने आईज वगैरह से ना। तो हमेशा जरूरी नहीं कि हर बात हम मुंह से वर्ड से बोलेंगे, और आपका कॉन्फिडेंट लुक होना चाहिए। और कोई भी जब आप कम्युनिकेशन करो किसी पर्सन से तो उसका आपका फीडबैक भी होना चाहिए। चलिए यूनिट 1 में ब्लॉक, अगर हम ब्लॉक 1 से बात करते हैं तो ब्लॉक 1 से 3 चीजें आई थी हमारे पास। एक तो ट्रांजेक्शन मॉडल, इंटरेक्शन मॉडल और फिर ट्रांसमिशन मॉडल, ठीक है। ट्रांसमिशन, इंटरेक्शन और ट्रांजेक्शन, तो ये 3 चीजें थी, आपने ये भी इसमें कर लिया था। फिर हमने बात करा था कन्वर्जेशन, कन्वर्जेशन से रिलेटेड बात करी थी, फॉर्मेलिटी, टर्न टेकिंग, टॉपिक चेंज, टॉक टाइम, स्क्रिप्टनेस, ये कुछ पॉइंट थे जो उसमें यूज होते हैं, ठीक है, जनरली। फिर अगर हम सेकंड यूनिट में देखते थे तो मैकलुहान ने कुछ बताया था हमें ग्लोबल के बारे में, कि ग्लोबल किस तरीके से हम मर्ज हो रहे हैं, और ये इवोल्यूशंस ऑफ कम्युनिकेशन के बारे में बताया था कि किस तरीके से बाकी चीजें कम्युनिकेट सारी अब हम ग्रो किस तरीके से कर रहे हैं। सोशल चेंज के बारे में आया था कि सोशल चेंज किस प्रकार से किसी पर्सन के एटीट्यूड या कम्युनिकेशन एंड सोशल चेंज, तो वो सारी चीज इसमें टॉपिक कवर होते हैं। थैंक यू फॉर हेयर, एंड प्लीज अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है प्लीज आप कमेंट कीजिए, हम आपको सॉल्व करने की बेस्ट कोशिश करेंगे। थैंक यू।